समंदर के किनारे एक छोटा सा शहर था, नीलपुर। यह शहर नक्शों में नहीं मिलता था, लेकिन वहाँ के लोग कहते थे जो यहाँ आता है वो अपने अंदर का कोई खोया हुआ हिस्सा जरूर पा लेता है। इसी शहर में रहता था एक 12 साल का लड़का आरव। आरव की सबसे अजीब आदत थी, वो हर शाम समंदर किनारे जाकर कागज की नाव बनाता और उन्हें पानी में छोड़ देता। हर नाव पर वो कुछ लिखता, कभी माँ आप जहाँ भी हो खुश रहना, कभी काश पापा लौट आते, और कभी बस एक लाइन, मुझे कोई सुन रहा है क्या। लोग समझते थे ये बच्चा थोड़ा अलग है, पर कोई नहीं जानता था आरव ने अपने माँ बाप दोनों को एक हादसे में खो दिया था। अब वो रहता था अपनी खामोशी के साथ और बात करता था आसमान से। एक रात भयानक तूफान आया, समंदर पागल हो गया, लहरें शहर को निगलने को दौड़ पड़ी। आरव डर कर समंदर किनारे भागा, क्योंकि वहाँ उसकी 27 कागज की नावें थी जो उसने पिछले 1 महीने में छोड़ी थी। अचानक एक तेज लहर आई और आरव पानी में गिर गया। सब कुछ अंधेरा, सिर्फ एक आवाज उसके कान में गूंजी, तुमने मुझे 27 बार बुलाया था आरव, अब मैं आया हूँ। आरव की आंख खुली तो वो किसी और ही जगह था, नीलपुर जैसा, लेकिन सब उल्टा। आसमान नीचे था और समंदर ऊपर है। लोग हवा में चल रहे थे, घड़ियां उल्टी घूम रही थी और सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, बिल्कुल आरव जैसा ही दिखने वाला। उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुम बन सकते थे अगर दर्द ने तुम्हें नहीं तोड़ा होता। आरव कांप गया। बूढ़े ने आरव को एक शीशे का डिब्बा दिया, उसमें 27 कागज की नावें थी, सब वही जो आरव ने समंदर में छोड़ी थी। बूढ़ा बोला, हर नाव पर लिखी बात किसी न किसी इंसान के दिल की आवाज थी। तुम अकेले नहीं थे आरव, तुम्हारी नावें उन लोगों तक पहुंची थी जो खुद टूटे हुए थे। फिर उसने कहा, अब तुम्हें लौटना होगा, पर एक काम करना होगा। अगली सुबह आरव समंदर किनारे बेहोश मिला, हाथ में सिर्फ एक कागज था, तुम्हारी कहानी अब दूसरों की उम्मीद बनेगी। उस दिन से आरव ने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, अगर दिल भारी है यहाँ लिखकर समंदर को दे दो। धीरे धीरे लोग आने लगे और नीलपुर एक उम्मीद का शहर बन गया। कभी कभी हम जिन बातों को समंदर में फेंक देते हैं वही किसी और की जिंदगी बचा रही होती है।